पेशेंस एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो हमारे जीवन में बहुत हेल्प करती है। ये हमारे समय, काम या मुश्किल समय में हमारे रिएक्शंस पर असर डालता है। इसका मतलब है कि जब कुछ चीज़ें थोड़ा समय लेती हैं या कठिन होती हैं, तो पेशेंस से हम काम रहते हैं और असली रुकावटें आसानी से पार कर सकते हैं। इससे हम सीखते हैं कि हर कठिनाई को हैंडल करना सीखना भी इम्पोर्टेंट है और पेशेंस हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। तो इस स्किल को सीखने के लिए आज हम खोलेंगे पेशेंस की काम की किताब के 10 पन्ने। तो हमारा पहला पन्ना कहता है पेशेंस इन डिसीजन मेकिंग। पेशेंस का मतलब है कि हम थोड़ा सा टाइम लेकर हर सिचुएशन को ध्यान से समझने का प्रयास करें। जल्दी डिसीजन लेने की जगह सही और इफेक्टिव जवाब देने के लिए थोड़ा सा टाइम लें। सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान से एनालाइज करना चाहिए। तो हमारा दूसरा पन्ना कहता है पेशेंस इन लर्निंग। इसका मतलब है कि जब आप नए काम सीख रहे होते हैं तो आपको थोड़ा वक्त लग सकता है। ये सिर्फ नए कॉन्सेप्ट और प्रोसेसेस को समझने में मदद करता है, बल्कि इससे आप अपनी मिस्टेक से भी सीख सकते हैं। पेशेंस रखकर आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके और बेहतर परफॉर्मेंस देने में केपेबल होते हैं। तो हमारा तीसरा पन्ना कहता है पेशेंस इन टीम कोलैबोरेशन। आपको अपने टीम मेंबर्स के साथ पेशेंस दिखाना चाहिए, क्योंकि हर किसी का काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ये इंक्लूड करता है कि आप थोड़े चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी शांत रहें। एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रोजेक्ट टीम में हैं, तो आपको अपने कलीग्स के साथ काम करते वक्त उनके सजेशंस और ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना होगा, चाहे आप उनसे अग्री करते हैं या नहीं। तो इस स्किल को रिक्रूटर्स कैसे टेस्ट करेंगे? वो आपको कुछ ऐसे सिनेरियोज देंगे, जैसे आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेटेड है, आपको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो आप उस टाइम क्या करेंगे? तो हमारा चौथा पन्ना कहता है लर्न फ्रॉम मिस्टेक। पेशेंस ये सिखाता है कि आपको उस गलती को पहचान करके समझना चाहिए, इसके बाद और अपने एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और खुद में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। हमारा पांचवा पन्ना कहता है पेशेंस विद क्लाइंट एंड कस्टमर। इसका मतलब होता है कि आप क्लाइंट एंड कस्टमर उनकी समस्या, शिकायत या सुझाव को समझना और उनके साथ व्यवहार करने में सब्र और धैर्य दिखाना चाहिए। समटाइम्स क्लाइंट्स और कस्टमर कुछ डिमांड करते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होता, तो उस टाइम पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल, अगर आप एक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव हैं, तो आपको कस्टमर्स के साथ पोलाइट और पेशेंस रखना होगा, चाहे उनका प्रॉब्लम कितना भी चैलेंजिंग हो। हम बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 6 की तरफ, जो कहता है पेशेंस इन करियर ग्रोथ। इसका मतलब है कि जब आप अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपको पेशेंस रखनी चाहिए। इसमें ये इन्वॉल्व होता है कि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें, अपॉर्चुनिटीज का वेट करते रहें और ग्रेजुअल ग्रोथ के लिए तैयार रहें। जब आप पेशेंस बनाए रखते हैं, तभी आप अपने करियर में स्टेडी प्रोग्रेस करते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलता है। एग्जाम्पल, अगर आप एक एंट्री लेवल एम्प्लॉय हैं, तो पेशेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट से आप अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। आइए हम इसे किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को एक ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। इसके लिए उन्हें पेशेंस रखना होता है और हार्ड वर्क करना होता है, क्योंकि गुड थिंग्स टेक टाइम। इसी तरीके से आपको भी कस्टमर से बात करते टाइम पेशेंस रखना चाहिए। फिर हम लोग अपने पन्ने नंबर 7 की तरफ, जो कहता है पेशेंस इन ऑफिस पॉलिटिक्स। ऑफिस पॉलिटिक्स में पेशेंस का इस्तेमाल करना आपको समस्याओं से निपटने में मदद करेगा। आपको छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और प्रोफेशनल तरीके से अपना काम करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपके साथ कोई कलीग ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है और आपको उनसे क्लैश हो रहा है,
तो आपको सब्र से काम करके अपना प्रोफेशनल रेपुटेशन मेंटेन करना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 8 की तरफ, जो कहता है पेशेंस इन लीडरशिप। आपको अपने टीम के मेंबर्स को मोटिवेट करते वक्त पेशेंस दिखानी चाहिए और उनको अपने गोल्स तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप एक टीम लीड हैं तो आपको अपने टीम मेंबर्स के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझकर उनको गाइडेंस देनी चाहिए और उन्हें अपने पोटेंशियल तक पहुंचाने में समय देना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 9 की तरफ, जो कहता है पेशेंस इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप स्ट्रेस को हैंडल करते वक्त काम रहें, अपने थॉट्स को कंट्रोल करें और इफेक्टिव सॉल्यूशंस फाइंड करने में फोकस्ड रहें। जब आप पेशेंस मेंटेन करते हैं तब आप स्ट्रेस को बेटर मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 10 की तरफ, जो कहता है पेशेंस फॉर गोल्स एंड ड्रीम्स। जब आप अपने करियर में कुछ बड़ा अचीव करने का सपना देख रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये आता है कि आप अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे कदम में तोड़ के अचीव करते जाएं, चैलेंजेस को फेस करें और कंसिस्टेंट तौर पर मेहनत करें। पेशेंस बनाए रखना इंश्योर करता है कि आप अपने ड्रीम्स के डायरेक्शंस में फोकस्ड रहें, चैलेंजेस को ओवरकम करें। आशा करती हूँ कि आपको पेशेंस के काम की किताब के 10 पन्ने समझ में आए होंगे। इसमें से 3 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट, जब भी आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे पेशेंस दिखाना चाहिए ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। दूसरा पॉइंट, आप जब भी अपने क्लाइंट और कस्टमर की समस्या, शिकायत या सुझाव को सुनते हैं तो पेशेंस दिखाएं। तीसरा पॉइंट, अपने प्रोफेशनल और पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए पेशेंस दिखाएं। हर कामयाबी को हासिल करने में समय लगता है और पेशेंस आपको उस सफर को एंजॉय करने में मददगार होता है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।